सुबह की हेडलाइंस में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इंडिया की शुरुआत जीत के साथ हुई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में इंडियन टीम ने आखिरी ओवर में बेहद रोमांचक जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले खेलने वाली न्यूजीलैंड टीम 6 विकेट गंवाकर 164 रन बना सकी और इंडिया को 165 रन का टारगेट दिया। टारगेट को पाने उतरी इंडियन टीम ने 19 ओवर और 4 गेंदों में 5 विकेट खोकर जीत हासिल की। जहां न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल ने 70 और मार्क चैपमैन ने 63 रनों की बढ़िया पारी खेली। वहीं इंडिया को जीत दिलाने का क्रेडिट कप्तान रोहित और सूर्य कुमार को जाता है। रोहित ने 5 चौके और 2 छक्कों से 36 गेंदों पर ताबड़तोड़ 48 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों में 62 रन बनाकर सधी हुई पारी खेलते हुए हाफ सेंचुरी भी लगाई। बॉलिंग में भारत को अश्विन और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट दिलाए। पहली जीत के साथ इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की जरूरी बढ़त बना ली है। टी20 में इंडिया के नए कप्तान बने रोहित और कोच द्रविड़ के लिए भी इसे एक अच्छी शुरुआत कहा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। दिल्ली के बाद अब यूपी के नोएडा में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश सुना दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने मीटिंग के बाद कई जरूरी फैसले लिए और उसके बाद 21 नवंबर तक गौतम बुद्ध नगर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। सभी ऑफिस भी 50% एम्प्लॉयज के साथ ही खुलेंगे। नोएडा में कंस्ट्रक्शन वर्क पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। इसी के साथ यहाँ डीजल से जनरेटर चलाने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि इमरजेंसी में कुछ सर्विसेज में छूट दी जा सकती है। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक के बाद गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसे वापस ले लिया गया। अब गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में ही पॉल्यूशन की वजह से रोक रहेगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स की मौत हार्ट अटैक से हो गई, लेकिन जब उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल वो श्रीलंका का अंडरवर्ल्ड डॉन था और पहचान छिपाकर भारत में रह रहा था। कोयम्बटूर पुलिस के मुताबिक श्रीलंका का अंडरवर्ल्ड डॉन अंगोडा लोक्का भारत में पहचान बदलकर प्रदीप सिंह के नाम से रह रहा था। इसे चेन्नई में फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हुआ कि ये शख्स प्रदीप नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन अंगोडा लोक्का था। पुलिस के मुताबिक अंगोडा कोयम्बटूर में 2 साल से छिपकर रह रहा था। पुलिस ने अंगोडा की पहचान बदलकर फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग श्रीलंका से हैं और लोक्का के साथ भारत में रह रहे थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट की राजधानी काहिरा से दूर अबू गोराब शहर में खोज के वक्त सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल मिलने का दावा किया है। रेगिस्तान में खनन कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्हें ऐसा प्राचीन मंदिर मिला। उनका दावा है कि बीते करीब 4,500 साल से ये रेगिस्तान में दबा था। उनका मानना है कि बीते दशक की ये सबसे बड़ी खोज है। इसे मिस्र में फेरो ने तब बनवाया था जब वो जिंदा थे। फेरो 5वें साम्राज्य के राजा रहे हैं। फेरो को भगवान का दर्जा हासिल है। वहीं इसके दूसरी तरफ पिरामिड्स बनवाए गए थे। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पर्याप्त सबूत हैं कि जिससे मिस्र के सूर्य मंदिरों की कहानियां पता चलती हैं, जिसमें नील नदी का भी जिक्र काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है कि सूर्य मंदिर बनवाने के पीछे असल मकसद क्या था। मिस्र के लोग सूर्य को रा नाम से बुलाते थे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को अब वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गांगुली को अब से आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब तक इस पोजीशन को बीते 9 साल से अनिल कुंबले संभाल रहे थे। कुंबले को साल 2012 में वेस्ट इंडीज के महानतम क्रिकेटर और कप्तान क्लाइव लॉयड की जगह आईसीसी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। अगर आईसीसी क्रिकेट कमेटी के हेड के काम की बात करें तो वो खेल के नियम और शर्तों को तय करता है। अब आईसीसी ने गांगुली को इस कमेटी में चेयरमैन बनाकर प्रमोट किया है। इससे पहले वो आईसीसी के ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रहे थे।